समय सारथी ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। अब तक अपन ने 75 नंबर की गाथा का स्वाध्याय किया और इसमें विषय आया कि अंतरंग में उत्पन्न होने वाले अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, सुख दुख आदि परिणाम ये कर्म के परिणाम, और बाहर में शरीर संयोग संबंधी ये नो कर्म के परिणाम, इसका कर्ता ज्ञान नहीं है। भगवान आत्मा इसका कर्ता नहीं है और भगवान आत्मा इनके जानने रूप कर्म का, जानन क्रिया का तो करता है, परंतु इनका कर्ता नहीं है। तो व्याप्य व्यापक संबंध के द्वारा ये कर्ता कर्म पने की असिद्धि की यहाँ पर कि भगवान आत्मा न राग आदि में व्यापक है और न ही शरीर आदि में व्यापक है। मैं न तो राग आदि में व्यापता हूँ और न शरीर आदि में, इसलिए मेरा उनसे कोई व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। मतलब हर प्रकार की कोई भी एनी कनेक्शन बिटवीन टू, सारे कनेक्शन का अभाव कर दिया। लास्ट में कहा कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध मात्र है। तो वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी कैसा है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध के नाम पर कुछ संबंध स्थापित करो। तो कह रहे हैं कि उस ज्ञान में जानना तो है, ज्ञान में जानना तो है, परंतु ज्ञेय में कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञान ज्ञेयों से शून्य है। जानता तो है परंतु ज्ञेयों से अप्रभावी है। ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी कैसा है ना? शरीर के ज्ञान में शरीर नहीं है, भगवान आत्मा है। कषायों के ज्ञान में कषाय नहीं है, भगवान आत्मा है। बहुत सारी रचनाएं ऐसी है ना। ज्ञान पंडित साहब का जो ज्ञानाष्टक है ना, वो एकदम स्वाध्याय करने जैसा है, बहुत गंभीरता से, बहुत शानदार है। निरपेक्ष हूँ कृत कृत मैं बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ। कृत कृत हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, बहु अपनी बहु शक्तियों से पूर्ण। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं मैं परिपूर्ण हूँ। निरालंबी हूँ, मेरा कोई आलम्बन देने वाला मुझे कोई नहीं है। शरीर के आलम्बन से नहीं रहता, संयोगों के आलम्बन से मैं नहीं रहता, वे ज्ञेय मात्र हैं। बहुत शानदार रचना है उसमें। ये जो अपनी स्वाध्याय करी है ना अपन ने 75 नंबर की गाथा, इसका पूरा भाव आपको ग्रहण होगा। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। बोलो, ऐसे ज्ञान का जो स्वरूप नहीं जानता तो भी वो ज्ञान अपने को पर का कर्ता जानता है, पर का भोगता जानता है, पर से अपने को अच्छा बुरा जानता है, पर से लाभ हानि जानता है। तो क्या कह रहे हैं? जो विराधक ज्ञान का वो डूबता मझधार है। बोलो, जो विराधक ज्ञान का विराधक है, कह रहा है मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मेरे पत्नी बच्चे हैं, मैं करता हूँ, परिणामों को बिगाड़ता हूँ, परिणामों को सुधारता हूँ, ये ज्ञान का विराधक है। ज्ञान तो भगवान आत्मा है।
अरे त्रिकाली ध्रुव तो है महामहिम वस्तु। ज्ञान पर्याय की जानने की टेक्नोलॉजी भी कैसी है, इच्छायोपशम्य ज्ञान भी कैसा है, सहज ज्ञान कैसा है। बोलो कौन ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं, और जानने से मेरे में हो क्या जाता है। जो विराधक ज्ञान का वो डूबता मझधार है, ज्ञान की आराधना ही संसिद्धि राध है। राध मतलब आराधना, राधे राधे, प्रसन्नता। जो ज्ञान का आराधक है वो ही प्रसन्न है, निश्चिंत है, निर्भर है। और ज्ञान की आराधना मतलब ऐसे ज्ञान के स्वरूप को जानना। जहां पर भी आराधना, पूजा, स्तुति है ना, भक्ति, ये सारे शब्द आए, इन सब का अर्थ है स्वरूप को जानना। आराधना क्या है? अपने स्वरूप को जानना। श्रद्धा में फिर क्या होएगा? विश्वास। चारित्र में क्या होएगा? आनंद। हो गई आराधना, हो गई ये आराधना। स्वरूप समझ के आनंद प्रकट हुआ, ये आराधना। राधे राधे, प्रसन्नता। इस तरह से अपन ने 75 नंबर की गाथा का स्वाध्याय किया। इसमें 2-3 नए शब्द आए, है ना। व्याप्य व्यापक संबंध, ठीक है। अब जो आगे की गाथा आज अपन स्वाध्याय करेंगे, अपन ने श्लोक की भी चर्चा कर ली थी, तो इस गाथा में अगेन 3 नए शब्द आ रहे हैं, है ना। सो अपन कोशिश करेंगे बहुत सरलता से समझने की, ठीक है। व्याप्य व्यापक भाव क्या है ये समझ में आ गई ना सबको। अभी देखो, विपरिणम दीड़ गेण ओपज दीड़ पर दव्य पजाए, राणी जानंतो विभु पोगल कम्मम अड़ेय विहम। बहुभांति पुद्गल कर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे। उत्थानी का क्या 75 की? प्रभु बताओ ज्ञानी जीव का क्या लक्षण है? जो कर्म के परिणाम को, नुकर्म के परिणाम को मात्र जाने, बस वही आत्मा ज्ञानी है। और अज्ञानी कौन है? 19 नंबर की गाथा। जो ऐसा खाया करे, पिया करे, लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे। ये देखो, दोनों गाथाओं में ये उत्तर नहीं है। ज्ञानी किसे कहते हैं? अज्ञानी जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा जाने तो अज्ञानी है। जो कषाय कम करे, ज्यादा करे, ये तो बात ही नहीं की। समझना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बहुभांति पुद्गल कर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे। तो जानने देखने की शक्ति वाला हूँ, सो जो ज्ञान में झलक जाता है, जो झलकता है सो झलक जाता है ना। पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। 3 शब्द आ रहे हैं। क्या? ऊपर भी कह रहे हैं ड भी परिणमदि, परिणमन नहीं करता, ड लगा न तो परिणमन करता, ण गृहदि ग्रहण नहीं करता, ण उपजदि उत्पन्न नहीं होता, है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, समझना। यहाँ पे 3 शब्द हैं। यहाँ पे जो मूल गाथा में जो शब्द है ना, वो परिणमन, ग्रहण और उत्पन्न, ये 3 शब्द हैं।
कि ये पुद्गल के जो कुछ भी परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का कैसा परिणमन है कि नया उत्पन्न हो, है ना, पुद्गल रूप परिणमन, और नया उत्पन्न और ग्रहण, ऐसे 3 शब्द यहाँ पर बोले जा रहे हैं। और टीका में अमृतचंद आचार्य देव 3 और नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, निर्वृत्त, विकार और प्राप्य। 3 शब्द ऐसे आएंगे, अपन बहुत सरलता से समझेंगे, कोई कठिन चीज नहीं है, घबराने की बात नहीं है, एकदम सरल चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ उत्थानी का क्या है, अब यह प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। देखो पिछली गाथा में क्या बोला कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को मात्र जानता है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जान रहा है ना, पुद्गल के परिणाम को जो जान रहा है ना, तो वे पुद्गल के परिणाम को कर नहीं रहा। बनती हुई रोटी को हम जान रहे हैं, है ना, तो हम रोटी नहीं बना रहे। क्या बोला, चलती हुई गाड़ी को जान रहे, तो हम जान रहे हैं, तो हम गाड़ी नहीं चला रहे। बारिश हो रही है तो हमने बारिश नहीं करी, क्यों, बारिश हुई तो हमने होती हुई बारिश को जान रहे हैं, तो हम बारिश नहीं करवा रहे। शरीर की क्रिया हो रही है तो हम जान रहे हैं, तो हम जान रहे हैं, तो हम कर नहीं रहे शरीर की क्रिया को। पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसा उत्तर है। एक बार क्या हुआ, एक संगीतकार था बहुत बढ़िया, तो उसकी प्रसिद्धि थी कि ये जब वो संगीत अपना गाता है, राग अलापता है, तो बारिश होती है, इसके गाने से बारिश हो जाती है। तो चलो देखेंगे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, वो गा रहा था और बारिश हो गई, तो उसने देखा, बात तो सही है। तो फिर गए, से पूछा कि भाई तुम क्या, ऐसा क्या परिणाम है तुम्हारे, ऐसा क्या गाते हो कि बारिश हो जाती है। तो उसने क्या उत्तर दिया, मैं तब तक गाता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाए। समझ आई बात। तो बारिश हो जाती है और जो गाता ही रहता है। दुनिया क्या समझ गई, इसके गाने से बारिश होती है, और गाने से बारिश का क्या संबंध है ना। ऐसे ही देखो, मैं जानता हूं ना, तो देखो रोटी बन जाती है। तो जानने का पुद्गल के परिणमन से क्या संबंध है। जानने वाली वस्तु पुद्गल में क्या करेगी, बोलो, समझ में आ रही है बात। सारा पुद्गल का परिणमन, जो भी पुद्गल का परिणमन हो रहा है, उसका जीव किसी भी प्रकार से करता नहीं है। हर प्रकार की कर्ता कर्म की भ्रांति मिट जाए तो आचार्य भगवान ने द्वारा से गाथा लिखी, और अमृतचंद आचार्य देव तो न्याय से समझाते ही। तो यहाँ 3 शब्द डाले हैं। देखो एक बार गाथार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो अपने को आत्मा जानता है, जो शुद्ध जाने आत्म को, सो ज्ञानी है। जो ज्ञायक जाने अपने आप को, अपने को जो ज्ञायक जाने, सो ज्ञानी है। जो अपने को अकर्ता जाने, अविनाशी जाने अस्थि से, जो अपने को अनाहारी जाने, सो ज्ञानी है।
जो अपने को अबद्ध, तो पूरी चर्चा हुई पूर्वंग अधिकार में। तो साहब ये अप्रतिबुद्ध कैसे ज्ञानी बनेगा? उसने बोला कि जो कर्म के परिणाम, अन्य कर्म के परिणाम को ये मैं हूँ ऐसा जानता है, सो अज्ञानी है। तो अब ये ज्ञानी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा जो ऐसा जाने अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। ऐसे 5 प्रकार की कंडीशन बनेंगी। एक क्षेत्र होगा, संबंध होगा कर्मों का, शरीर का। तो तुम अपने को बंधा हुआ नहीं जानना, शरीर को स्पर्श तक नहीं करता आत्मा, कर्मों से बंधता नहीं है आत्मा। अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, अन्य अन्य नहीं होता मैं, नियत हूँ, घटता बढ़ता नहीं हूँ, अविशेष हूँ, गुणों के भेद से भेद रूप नहीं होता, विशेष नहीं होता, सामान्य हूँ, और राग आदि भावों से अभी वर्तमान में असंयुक्त हूँ। ऐसा मैं अविनाशी स्वरूपो हम, ऐसा मैं हूँ, अस्थि से स्वीकार किया, वो आत्मज्ञानी है। साहब ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्यों? आत्मा ऐसी है इसलिए हो सकती है। तो ये कुछ बनानी करनी थोड़ी है, कुछ हटाना मिलाना नहीं है। तो खाना पीना तो कम करना है कि नहीं करना, कषाय कम करनी है कि नहीं करनी, कि कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। उस काल में तू अपने को देख, बनाना करना कुछ नहीं है, ऐसा मैं हूं। बस अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, मैं स्त्री पुरुष हूं, ये भ्रम टूट गया। मेरे स्त्री पुत्र मकान आदि हैं, ये भ्रम छूट गया, शांति मिल गई। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानवान तो सब हैं, परंतु वो ज्ञान अपने को ज्ञानवान जाने तो ज्ञानी बन गया। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञानी हो गया। बस करना क्या है? नथिंग टू डू, कुछ नहीं, धर्म के नाम पर कुछ नहीं करना, करे करे सो मरे मरे, जो करे करे सो भाव मरण सदियों से करता आया हूं, मरता चला आ रहा है। जो ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म में किस किस को रखना? बोलो, पुद्गल कर्म में किसको रखना? किसकी बात चल रही है? बोलो। वर्णादि और रागादि, वर्णादि और रागादि, हाँ है ना। पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी, वर्णादि और रागादि को जानता हुआ भी, निश्चय से परद्रव्य की पर्यायों में, शरीर की पर्यायों में और रागादि रूप पर्यायों में परिणमित नहीं होता। वो खुद कोई शरीर नहीं बन जाता। जाना मैं ही शरीर हूं, जाना और मैं ही राग हूं, मैं ही शरीर का करता हूं, जाना मैं ही शरीर का करता हूं। ये शब्द चल रहे हैं अभी। जाना कि मैं बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं। वही मात्र जान, अरे मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं? बोलना मेरा कार्य नहीं। अगर कोई पीछे पड़ जाए किसका कार्य, किसका कार्य, तो कहेंगे भाषा वर्गणा का कार्य। ये होठ दंत तालू हिल रहे हैं, इसका मैं जाननहार हूं बस। फिर होठ दंत तालू मैं नहीं हिला रहा, नहीं, आघाती कर्म इसका कॉन्ट्रैक्टर है। परिणाम नहीं कर रहा मैं, परिणाम को जान रहा हूं कि कर रहा हूं। चलो मैं आप सबको समझाऊं, चलो स्वाध्याय करूं,
इस परिणाम का ज्ञाता हूं कि करता हूं? तो अगर जान रहा हूं, इसको भी जान रहा हूं, तो मैंने किया नहीं है। नहीं, मैंने नहीं किया। इसका डायरेक्टर वो है, घाती कर्म का उदय, चारित्र मोहिनी का उदय, डायरेक्टर है वो उसका। मैं कौन हूं? मेरा संबंध भगवान आत्मा से है। मैं तो आत्मा जान रहा हूं ना। हाँ, तो फिर मैं कौन हूं? भगवान आत्मा। आ रही बात समझ में? देखो इतनी गजब बात है कि जैसे मान लिया एक स्थान पर 5 शीट लगी हुई थी, 5 शीट। एक एल्यूमिनियम की शीट, एक प्लास्टिक की शीट, एक सोने की शीट, एक चांदी की शीट और एक कांच की शीट। 5 शीट लगी थी, ठीक है। ऐसे स्टैंड पर लगी थी 5 शीट एक साइज की। अब दर्पण को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? बोले इसमें से दर्पण कौन है? तो बोलेंगे इसमें जो कुछ भी झलक जाए, तो मैं अपना चेहरा दिख जाए, तो समझना वो दर्पण है। समझ आई बात? अब समझो अपन तो दूर दूर से आ रहे हैं उस साइड में। समझो कि अपन 10-20 फीट की दूरी पे और उस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अच्छा देखें कैसा होता है दर्पण? हमें देखा नहीं कैसा होता है। तो इतने में एक चिड़िया उड़ के चली गई, और उड़ती हुई चिड़िया एक शीट में झलक गई। उड़ती हुई चिड़िया एक शीट पर झलक गई, तो क्या बोलेंगे? देख, अरे हाँ देखो उसमें चिड़िया देखो चिड़िया बाहर है, देखो उसमें चिड़िया दिख गई। दिख रही है चिड़िया दर्पण में, और समझ गए कि ये दर्पण है। पॉइंट समझ में आया? हम तो दर्पण उसको कहेंगे जिसमें हमारा ही चेहरा झलके है, जिसमें हम ही झलके हैं। अरे कुछ भी झलक जाए वो दर्पण होता है। एनीथिंग। क्या ही समझ में? एनीथिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ भी झलक जाए वो दर्पण होता है। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि खराब परिणाम, ये अच्छे परिणाम, ये खराब क्रिया, ये अच्छी क्रिया, ये तो अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, तो तुम्हारे मन की झूठी वृत्ति है। कुछ भी झलक, पाप का परिणाम, बहुत खोटा परिणाम झलक जाए, मैं आत्मा हूं। शांतनु समझ में आ रही है बात? क्या बोलो? क्या बता? कुछ भी झलक जाए, कुछ भी, एनीथिंग। समझ में आ गई? देखो इन चारों में नहीं झलका, इसमें झलक गया, ये दर्पण है। उस चिड़िया के झलकने में, पेड़ के झलकने में, है ना, कुछ भी कोई आदमी झलक गया, कोई औरत झलक गई, कुछ भी झलक गया, किसकी प्रसिद्धि हुई? दर्पण की। ऐसे यहाँ कुछ भी जानने में आ गया, प्रसिद्धि किसकी हुई? भगवान आत्मा हूं मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ क्या कह रहे हैं? परिद्रव्यों में परिणमित नहीं होता, कोई दर्पण चिड़िया नहीं बन जाता। दर्पण चिड़िया नहीं बन जाता, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, वो चिड़िया दर्पण चिड़िया को ग्रहण नहीं कर लेती, है ना, न परिणमित होता, न ग्रहण करता, और न उसने चिड़िया को उत्पन्न किया। वो दर्पण चिड़िया को जान रहा है, झलक रही है उसमें, तो वो ऐसा बोले देखो चिड़िया मैंने बनाई,
क्योंकि मेरे दर्पण में झलक रही है ना। देखो पहले नहीं थी, देखो अभी झलकी। चिड़िया मैंने बनाई, या मैं ही चिड़िया रूप परिणमित हो गया। मैं दर्पण क्या कह रहा, मैं चिड़िया हूं, तो उस रूप परिणमित हो गया। पर समझ में आ रहा है? बोलो क्या कनेक्शन है चिड़िया में और दर्पण में? मात्र प्रतिबिंबित होते हैं, बस एक बात, मात्र प्रतिबिंबित होते हैं, एक बात। नंबर दूसरी बात, जो प्रतिबिंबित हो रहा है दर्पण उस रूप परिणमित नहीं होता और उसको करता नहीं है। और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, उससे अप्रभावी है। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में। कोई भी 2 लाइन ले लो और दिन भर गाते रहो, गुनगुनाते रहो, आनंद करो। बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ मैं, निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं मैं परिपूर्ण हूँ। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। स्वरूप तो ऐसा ही है सबका, सबका स्वरूप एक ऐसा ही है, निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक। अब जो जाने सो ज्ञानी, और जो नहीं जाने सो अज्ञानी। अज्ञानी कौन? उल्टा सीधा खाता पीता लड़ता झगड़ता नहीं, जो विराधक ज्ञान का, जो स्वरूप को नहीं जानता, जो स्वरूप का विराधक है, डूबता मझधार है। हमारी बात समझ में? और जो आराधक ज्ञान का, ओ ज्ञान स्वरूप हो, बस ज्ञानी हो गया। नहीं भी तो युद्ध कर रहे, नहीं वो तो ज्ञानी है, मात्र जानने वाला है। जिसको जो कोई भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वे होने योग्य ही होते हैं, अयोग्य परिणाम किसी को होते नहीं है। समझ में आ रही है? उसके और दूसरे भी फैक्टर हैं, परंतु ज्ञान स्वभाव उसका अकर्ता ही है, अकर्ता ही है, सम्यक एकांत है। कथनचित करता, कथनचित अकर्ता नहीं, अकर्ता ही। त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता ही है। जो कथनचित लगा सकते हैं ना, वो ज्ञान में लगा सकते हैं, पर्याय में। और वो पर्याय भी पर द्रव्य का अकर्ता ही है। 2 चीजें, एक इधर और एक इधर। त्रिकाली ध्रुव तो सर्व का अकर्ता ही है, लिख लो। क्या कर रहे हो? क्या पढ़ रहे? त्रिकाली ध्रुव परद्रव्य का अकर्ता ही है, और ज्ञान की पर्याय पर द्रव्य का अकर्ता ही है। ज्ञान की पर्याय को यदि कर्ता कहा जाता है तो अज्ञान के कारण राग द्वेष का कर्ता कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो कहते भैया तुम्हारे परिणामों का कर्ता तुम ही हो। एक नए है, ये भी एक एंगल है देखने का। शुद्ध निश्चय से कहा जाता है, और उधर भेद करके कहो तो सद्भूत व्यवहार ने से कहा जाता है। हरी बात समझ में? और उसी ज्ञान को ये ज्ञान भी
राग आदि का अकर्ता है, तो उस ज्ञान को दो एंगल से देख सकते। सो कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता ऐसे लग जाता ज्ञान की पर्याय में, लेकिन उस ज्ञान की पर्याय में पर द्रव्य का तो वो अकर्ता ही है। ज्ञान की पर्याय भी पर द्रव्य का अकर्ता ही है। और त्रिकाली ध्रुव तो सबका अकर्ता है, पर द्रव्य का भी, राग द्वेष का भी, संवर निद्रा मोक्ष का भी। त्रिकाली ध्रुव तो जो वास्तव में जो मैं हूं वो तो परम अकर्ता हूं। समझ आई बात? तो कह रहे हैं कि पर द्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता। तीन बातें ले रहे हैं, परिणमित नहीं होता, ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ये तो गाथा का अर्थ हो गया। अब अमृतचंद आचार्य भगवान टीका की बात कर रहे हैं। टीका में तीन शब्द ले रहे हैं, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। निर्वृत्य है ना, ऐसे तीन शब्द आ रहे हैं। अब ये तीन शब्दों का क्या अर्थ है सो अपन भावार्थ में देखते हैं। ठीक है, वापस टीका पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल के परिणाम रूप कर्म कर्ता का कार्य, उसमें पुद्गल द्रव्य अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है, उस रूप परिणमित होता है, उस रूप उत्पन्न होता है, उस पुद्गल परिणाम को करता है। कौन पुद्गल करता है उसको? किसको? प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। ठीक है, अब देखो ये तीन शब्द का सरल अर्थ क्या है कि जो परिणमन होता है ना बाहर में, पुद्गल का जो परिणमन, वो तीन प्रकार का है। परिणमन तीन प्रकार का। नंबर एक कि जो नया उत्पन्न हो, पहले नहीं हो, नया उत्पन्न हो। जैसे ये घर पहले नहीं था और घर नया उत्पन्न हो गया, तो वो पुद्गल की पर्याय नई उत्पन्न हो गई। समझ में आई बात? ऐसा नया उत्पन्न हुआ, तो उस नए उत्पन्न को कहते हैं निर्वृत्त। निर्वृत्त कर्म है, जो नया उत्पन्न हो वो निर्वृत्त कर्म है। पूछेंगे ये सब, ध्यान से सुनना। निर्वृत्त कर्म किसको कहते हैं? जो नया उत्पन्न हो। फॉर एग्जाम्पल, मकान नया बना, रोटी नई बनी, कुछ कपड़ा नया बना, है ना? है हाँ, कुछ भी, मोबाइल, लैपटॉप, एनीथिंग नया उत्पन्न हो। ठीक है, उसको बोलते हैं निर्वृत्त कर्म। और अब जब मकान है ना, नया उत्पन्न हुआ, फिर हमने क्या किया? वो नया मकान खरीद लिया, तो फिर उसमें क्या किया? नई बनी हुई चीज में फिर मॉडिफिकेशन किया, अपने हिसाब से मॉडिफाई कराया, तो उसको क्या बोलते हैं? उस कार्य को विकार्य कर्म, है ना? उसको क्या बोलते हैं? विकार्य। उसमें मॉडिफिकेशन करा दें, कुछ परिवर्तन कर दें। और तीसरा क्या है कि न तो नया मकान बनाया और न मॉडिफाई कराया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, गिफ्टेड। पॉइंट समझ में आ गया? तीन तरीके के परिणमन है ये पुद्गल के। सो वो कह रहे हैं इन तीनों प्रकार के पुद्गल के परिणमन में, उसके आदि में, मध्य में और अंत में पुद्गल ही नाचता है। जीव न नया परिणमित होता है, न उसने किसी को नया परिणमित कराया है, न मॉडिफाई कराया है, और न उसको ग्रहण किया है। जीव ने मकान ग्रहण नहीं किया। समझ आ रही बात? सब में लगा लो एग्जाम्पल समझने के लिए। दादा ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई किसान है, उसके पास 100 बीज थे गेहूं के,
उसने 100 बीज डाले और 1000 गेहूं के दाने उत्पन्न हुए, है ना। तो उसने क्या करा, 900 को नया उत्पन्न किया। अब गेहूं मार्केट में आ गए, तो किसी ने क्या किया कि गेहूं की ब्रेड बना के, बिस्किट बना के, रोटी, वॉटेवर, उसने क्या किया, उस नई उत्पन्न चीज में क्या करा, विकार परिणमन करा दिया, कोई डिफरेंट मॉडिफाई करा दिया, है ना। ये विकार हो गया। और किसी ने कुछ नहीं करा, न नया उत्पन्न किया, न उसके कुछ बिस्किट ब्रेड बनाई, क्या करा, वो ब्रेड को बेच दिया। ये दृष्टांत है, ऐसे दिया दिया किया किया शब्द यूज हो रहे हैं। ये 3 शब्द का अर्थ समझने के लिए ये दृष्टांत दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगा लेना कि जीव गेहूं बोता है, कि जीव ब्रेड बनाता है। वो ही गाथा चल रही है कि ये सब होते हुए परिणमन में कि वो गेहूं उगे, नए गेहूं उगे, या उसकी ब्रेड बनी, या किसी ने कहीं से यहाँ से वहाँ स्थानांतरण हो गई, तो वो कह रहे हैं भैया जीव तो ये सारे परिणमन पुद्गल के सहज स्वयं पुद्गल के ही कारण हो रहे हैं। न जीव ने गेहूं बोए हैं, न उसने ब्रेड बनाई है, और न उसने उसको ग्रहण किया है। जीव तो सर्व पुद्गल के परिणमन का ज्ञाता दृष्टा मात्र है। तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? जब अपन गेहूं नहीं उगाए तो कैसे गेहूं उग जाएंगे? बोलो, किसान गेहूं नहीं उगाए तो कैसे उग जाएंगे? अरे प्रभु, कोई जीव कहीं से मरकर और एक इंद्री में आना होए, बोलो, तो फिर तो कुछ किसी का कुछ होएगा नहीं, वो वेट एंड वॉच होएगी कि भैया आप एक इंद्री में कैसे जाए। कोई किसान तो बीज बोने नहीं रहा। अरे भैया, उस परिणमन के उस समय उसका निमित्त रूप से भाव उपस्थित होगा। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ बन रहे हैं। हाँ, तुम यही तो कह रहे, देखो जीव ने परिणाम किया ना। सो ये पूरी तीनों चीजें राग में भी लगेगी कि भैया ये राग भी जीव ने नहीं किया। जीव तो ज्ञातृष्टा भगवान आत्मा है। वो उस राग की उत्पत्ति के आदि मध्य अंत में वो घाती कर्म नाचता है, मैं नहीं। कौन समझ में आ रहा? अभी तीनों चीजें राग में लगा लो। कोई नया राग उत्पन्न हुआ, हाँ देखो मुझे ऐसा परिणाम हुआ, आज से पहले कभी नहीं हुआ, इतना अच्छा चिंतन चला, अरे ऐसा इतना खराब परिणाम आज से पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा खराब परिणाम हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जीव खराब परिणाम और अच्छे परिणाम को नया उत्पन्न नहीं करता। और भाव परावर्तन में बोले तो भाव परावर्तन में अनेक प्रकार के परिणाम अनेक बार हो चुके। तो जीव उस नए परिणाम को नहीं करता। हमें गुस्सा तो बहुत तेज आ रही थी, फिर हमने रोक ली, सुनो तुम चेंज नहीं करते, शांत नो। वो उत्पन्न होता हुआ परिणाम है, ये समझ रहा है कि हमने रोक लिया, कम कर लिया। पॉइंट आया समझ में? तो वो उत्पन्न हो गया, और फिर तुमने वो तो चला गया उत्पन्न हो, तुमने कैसे बदल दिया उस परिणाम को? हमें तो गुस्सा बहुत आ रही थी, हमें दान देने का परिणाम तो उत्पन्न हुआ था, पर हमें उनकी शक्ल देख के फिर इच्छा नहीं हुई, तो हमने क्या कर लिया, परिणाम बदल लिया। अरे कुछ नहीं, अदल बदल लिया। बदल कैसे लोगे? वो तो हो गया ना, वो होके चला गया, बदल उसको कैसे बदल दिया? ये बदला हुआ दूसरा परिणाम आया है, अदला बदला, और उसके आदि मध्य अंत में वो पुद्गल नाच रहा है, भगवान आत्मा नहीं। और उस परिणाम को मैंने ग्रहण नहीं किया। समझ में आई? वो परिणाम ज्ञान से बाहर है।
झलकता है बस। सुज्ञान उस परिणाम को भी ग्रहण नहीं करता। ये तीनों चीजें दोनों में लगेंगी, वर्ण आदि में भी, राग आदि में भी। आ गई सबको समझ में? बोलो। आप सब लोग है ना शाम की क्लास में पधारो। आ गई। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। शाम की क्लास में पधारो, फिर देखो कैसे टू वे कैसे चर्चा चलती है। हर समय कोई एक व्यक्ति कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। समझ में आ रही बात? अद्भुत बात है। आवाज आ रही? हाँ आ रही है ठीक है। अब देखो पहले एक बार भावार्थ पढ़ते हैं, फिर वापस टीका पे आएंगे। ठीक है, देखो। जीव पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि उसे पुद्गल के साथ किसी भी प्रकार का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कैसे जानता है? आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा ठीक है, अब मैं खोले हुए मैं बोलता रहूंगा। नहीं, जब आपको बोलना हो तो अनम्यूट करो, ये देखना डिस्टरबेंस नहीं आए। ठीक है, देखो क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं। जीव पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि उसे पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म नहीं है। हम किसी चीज को जान रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके कर्ता हैं। समझ आ गई बात? सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है। कर्ता का कर्म 3 प्रकार का है। कैसे 3 प्रकार का है? निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। अब तीनों की परिभाषा बता रहे हैं। कर्ता के द्वारा जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए, सो कर्ता का निर्वृत्त कर्म है। कर्ता का, वो कर्ता कौन है? मैं तो परम कर्ता हूँ, त्रिकाली ध्रुव। उसका कर्ता कौन है? कि वो पुद्गल है उसका कर्ता। भैया उसमें अपने परिणमन की खुद की शक्ति है। कोई दूसरे द्रव्य कोई निठल्ले फालतू नहीं है। हर द्रव्य में अपने उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक समय एक एक नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है हर द्रव्य में। तुम किसको उधर जाके और परिणमन कराओगे? अपनी जानने की सीमा को छोड़ के कौन से परद्रव्य में जाके उसका परिणमन कराते हो? आगे कहेंगे कि तुम परिणमन के भार से दग्ध हो, परिणमन के भार से अहंकारी हो रहे हो। मैंने करा, कर कुछ सकते नहीं। क्यों कोई कर सकते नहीं? इसमें कुछ कोई दीनता है कि हाँ भैया सही बात है, हम तो कुछ नहीं। तुम ज्ञान की जाति के द्रव्य हो। ये जानना ही यही तुम्हारा कार्य है। ये भी एक कार्य है, जानना। चीनी परेशान हो जा, मैं तो बस मिठास कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती। खारापन तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? तेरा काम ही मिठास करना है। पर समझ में आ रहा है? ऐसे तुम ज्ञाता ही द्रव्य हो, इसमें टेंशन की क्या बात है? जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हो। अच्छा मेरा एक प्रश्न है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। मेरा ये प्रश्न है कि विकार और निवृत्ति है ना, जो कर्म उत्पन्न हुआ है और पुराने से निवृत्ति हुई, तो ये तो निवृत्ति कर्म हो गया। ठीक है, नहीं और वो हाँ
निवृत्ति नहीं बोल रहे, नया कुछ परिणमन होना, कुछ नया बनना, वो निवृत्त है। नया हाँ परिणमन होना, ठीक है ना। हाँ तो ये तो निर्वृत्त हो गया, ठीक है। हाँ जो कर्ता होता है प्रकार के कर्म है, एक प्राप्त, एक विकार और तीसरा निर्वृत्त। तो जो नया परिणमन हुआ वो तो निर्वृत्त हुआ, ठीक है। मैंने जो मॉडिफिकेशन किया, परिवर्तन किया, वो विकारी हुआ। और तो जिसमें ये सब ना हो, गिफ्टेड हो, है ना, तो वो प्राप्त हुआ। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ विकार और निवृत्त कर्म होता है वहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। हाँ, एक समय में एक ही टाइप का तो परिणमन होएगा। नहीं वो तो ठीक है, तो बस तो निर्वृत्त के विकार हुआ। हाँ होए नहीं होए, ये कह रहे हैं कि परिणमन 3 प्रकार का है। हाँ तो हाँ, 1 by 1 टाइम का है। ऐसा मतलब ये तीनों कर्म कंटिन्यूटी में भी नहीं लगे, तारतम्य में भी नहीं लगेंगे। निर्वृत्त, विकार और प्राप्त अलग है, और ये दोनों की कॉम्बिनेशन, निर्वृत्त की और विकार की कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, इंडिविजुअल है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। मतलब ये है जो जिसमें निर्वृत्त हो गया उसी में विकार हो गया। होए नहीं होए, जब होए तब होए, ऐसा। जैसे मिथ्यात्व तो कंटिन्यू चला रहा, मिथ्यात्व, कोई क्रोध 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 क्रोध, तो नहीं हुआ परिणमन, वो एक जैसे ही चला आ रहा है। और फिर तो उसकी दीनता आ गई, अरे छोड़ो, ऐसा भाव आ गया, छोड़ो, तो मंद का शायर रूप हो गई, तो बदल गया वो परिणाम। ऐसा समझ में आ रही है? और समझ में आएगी, देखेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या बोले हैं? कर्ता के द्वारा जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए, सो कर्ता का। अब कर्ता को ढूंढ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि जीव का कार्य है, ऊपर तो यही कह रहे हैं कि जीव पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं, तो बता रहे हैं कि कर्ता का निर्वर्त कर्म है, और कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए सो कर्ता का विकार कर्म है। और जो नया भी उत्पन्न नहीं करता और विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है, वो कर्ता का प्राप्य कर्म है ना। ऐसा अब देखो क्या कह रहे हैं, जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं करता, किसी भी पुद्गल कर्म को नया उत्पन्न जीव नहीं करता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है। लॉजिक दे रहे हैं, चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न करेगा, इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निर्वृत्त कर्म नहीं है। कोई नया मॉडिफिकेशन आपको दिखाई, कोई नई चीज उत्पन्न होती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो उसके आदि मध्य अंत में पुद्गल है, जीव नहीं है। समझ में आ गई बात? जीव पुद्गल के विकार करके उसे कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित कर सकता है। देखो इसमें कितने सारे एंगल बन रहे हैं। ऐसा समझो कि किसी को, इसको कर्म पे लगाएं, कि किसी को नवीन कर्म बंध हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कोई नवीन कर्म बंधन हुआ, कोई का भी ले लो, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हुआ, चारित्र मोहिनी कर्म का कोई नवीन बंध हुआ, है ना। समझना ध्यान से, अपन कर्म का उदाहरण लेके तीनों चीजें देख रहे हैं। चारित्र मोहिनी कर्म का कोई नवीन बंध हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ये कार्मर वर्गणा का परिणमन हुआ, नवीन उत्पन्न हुआ। सो वो चारित्र मोहिनी कर्म का कर्ता कौन? जीव। कौन है उसमें? कार्मण वर्गणा है, उसका कार्य है, वो है कर्ता। कार्मण वर्गणा कर्ता और नया चारित्र मोहिनी कर्म उसका कार्य। सो वो कौन सा कार्य? निर्वृत्ति कार्य। ठीक है। अब क्या हो गया? वो चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसे नहीं पड़े रहते, वो भी उत्पाद है द्रव्य युक्तम वाले हैं। तो अब क्या हो गया? उसमें मॉडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? कि उसमें उत्कर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया, हीनता हो गई, अधिकता हो गई, उसके अनुभाग घट गए, बढ़ गए। समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? उसी में मॉडिफिकेशन हो गया। सो वो क्या किसने किया? किसने किया? वो कार्मण वर्गणा का परिणाम है, जीव का नहीं, है ना। अब तीसरा कि उसको ग्रहण किया, तो कौन ग्रहण करता है कर्म को? किसने ग्रहण किया? उसी ने ग्रहण किया, कर्म ने ग्रहण किया। मिट्टी से घड़ा बना, है ना, नया घड़ा बना, फिर घड़ा बना, घड़ा बनते में ही उसमें कुछ, अरे छोड़ो, सुराही बना ले रहे, कच्चे में ही सुराही की शेप हो गई, है ना। फिर उस घड़े को सुराही बन गई। सुराही को किसने ग्रहण किया? कौन ग्रहण कर रहा है? कुम्हार, कि जो उसे खरीदेगा वो? मिट्टी ने ही ग्रहण किया उसको। न कुम्हार ने बनाया, निर्वृत्त कर्म किया कुम्हार ने घड़े का, न उसको मॉडिफाई किया, और न कुम्हार ने उसको ग्रहण किया। कुम्हार तो बनते हुए घड़े का ज्ञाता, मॉडिफिकेशन होते हुए घड़े का ज्ञाता, और परफेक्शन से बन गया उसका भी ज्ञाता, है ना। कुम्हार ने, अर्थात कुम्हार मतलब ज्ञान ने, तीनों काम नहीं किए। कुम्हार तो मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्म राम है। समझ में आ रही है बात? ये चर्चा यहाँ पे चल रही है, और उसको हेतु से बता रहे हैं। ठीक है, समय अपना हुआ है।